Good morning, everyone. Today we are going to discuss some of the chemical property of alcohol. लास्ट वीडियो में हमने देखा था द एसिडिक नेचर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल्स क्या होते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करते हैं या नहीं शो करते हैं, एसिड होते हैं या बेस होते हैं, और साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था. आज हम देखने जा रहे हैं सम अदर रिएक्शंस, और उसमें से पहला रिएक्शन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, द डीहाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहल, स्पेशली द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल. रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी देख रखा है क्लास 11th में, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में इस रिएक्शन को आपने देखा था. वहां पे आपने कहा था व्हेन एल्कोहल, यहाँ पे CH3CH2OH ले रहे हैं, इज ट्रीटेड विथ H2SO4. कहीं पे H2SO4 लिखा हुआ है, कहीं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं तो सिर्फ H+ लिख देते हैं, कोई भी एसिड हो सकता है. व्हेन एल्कोहल इज हीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, it forms CH2 double bond CH2, that is the ethene along with water. अब इस रिएक्शन से कन्वर्जेंस तो होते ही है, कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन तो यूज होता ही है. यहाँ पे एल्कोहल से एल्कीन बनाना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है, दैट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन दे देगा और पूछेगा राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर द गिवन रिएक्शन. तो अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें, मैकेनिज्म को देखें तो सबसे पहले आपको अटैकिंग ग्रुप जनरेट करना पड़ेगा. यानी सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं H2SO4 को, और जब H2SO4 ब्रेक होता है तो ये बनाता है H+ एंड HSO4-. एक डाइप्रोटिक एसिड है, हाइड्रोजन आयन बनाया और साथ में बाई सल्फेट आयन बनाया. और ये H+ कहां अप्रोच करेगा? ऑन द सबस्ट्रेट, ऑन द एल्कोहल. तो ये है आपका सबस्ट्रेट, दैट द CH3CH2OH और एथेनॉल. अब यहाँ पे H+ ने अप्रोच किया. अब H+ इस पूरे कंपाउंड में किस पोजीशन पे अप्रोच करेगा? श्योरली H+ है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो वहां पे अप्रोच करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, जहां पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो. और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पे अप्रोच करेंगे. और जब ये यहाँ पे अप्रोच करेंगे तो अप्रोच करने के बाद क्या बनाएंगे? एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे. ये OH था, एक और H लग गया तो OH2, और पॉजिटिव चार्ज के साथ लगा इसलिए OH2 पॉजिटिव, और ये एक इंटरमीडिएट बन गया. श्योरली इंटरमीडिएट स्टेबल तो होगा नहीं, और इन द प्रोसेस ऑफ स्टेबिलिटी ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे लूज करेगा. और जब ये लूज करेगा तो ये क्या बन गया? H2O. और साथ में क्या बनेगा? साथ में ये वाला बॉन्ड जब यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H+ आयन. यही H+ आयन फिर से बाइसल्फेट आयन यानी HSO4- के साथ कंबाइन होगा और ये बनाएगा H2SO4. अब इस रिएक्शन में पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. वैसे आप लोगों ने जब कैटलिस्ट का डिफिनीशन पढ़ा था तो हम कहते थे दोज ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन बट इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, दे आर कॉल्ड द कैटलिस्ट. बट अगर हम प्रॉपरली बोलें तो हम कह सकते हैं दोज ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच डज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. पार्टिसिपेट तो करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते. एक्चुअली डायरेक्टली भी करते हैं, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद उनका अमाउंट सेम रह जाता है, कैटलिस्ट जितने भी होते हैं. लेकिन बिफोर द रिएक्शन कितना है? 1 मोल. यहाँ पे 1 मोल यहां से लेके शुरू किया है मैकेनिज्म में. अगर हम देखें तो आफ्टर द रिएक्शन कितना है? अगेन 1 मोल. सो H2SO4 is acting as a initiator, is acting as a catalyst, and this is the reaction mechanism. एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं. यहां पे टेम्परेचर मैटर करता है. अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये बनाता है एल्कीन, और टेम्परेचर कम हो तो ये बनाता है ईथर. जब हम आप इथरिफिकेशन में चलेंगे या ईथर के प्रिपरेशन में चलेंगे तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे. सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द, this was the one of the reaction of the alcohols.
रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल तो आप लोग जानते हैं, हेलोल्केन्स में मैंने आपको पढ़ाया था, क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। द बीटा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द कार्बन, फ्रॉम द अनसैचुरेटेड कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हैविंग हायर डिग्री, जहां पे डिग्री हायर होगा वहीं से बीटा एलिमिनेशन होगा। अब यहां पे ये तो हो गया आपका रिएक्शन। हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द एल्कोहल। एंड व्हाट इज दिस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? क्या ये एल्कोहल है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? लैब में भी आप लोगों ने एल्कोहल की टेस्टिंग की होगी, और वहां पे टेस्टिंग में क्या किया था? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। सो वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन आपके लिए वेल नोन है, इसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था। एस्टरीफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन, यही दो मेजर रिएक्शंस आप लोग क्लास 10th में पढ़ते थे। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, देन दिस इज द एल्कोहल CH3CH2OH। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये है आपका एथेनोइक एसिड, किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक डीहाइड्रोलाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट होता क्या है, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और बना लेता है CH3CH2OCOCH3 प्लस वाटर। लेकिन जब आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम लोग का बहुत बार आप लोग लिख देते हैं, कोई भी रिएक्शन लिख देते हैं कि अल्कोहल जाता है, ये अल्कोहल नहीं जाता, डिस्टिंग्विश हो गया, वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में नहीं आता। जब आप लैब में जाते हैं, कोई टेस्ट करते हैं, मान लेते हैं लेड की टेस्टिंग कर रहे हैं, लेड को जब आप HCl में डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, उसके बाद जब आप उसमें Ki डालते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है, या K2Cr2 से सॉरी KCrO4 डालते हैं तो यहाँ पे बनता है आपका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पे आप देखते क्या हैं, क्या आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? एक्चुअली आप कलर ही तो देखते हैं, पीला प्रेसिपिटेट, नीला प्रेसिपिटेट, हरा प्रेसिपिटेट, क्या है वही देखते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन का रिजल्टेंट या रिजल्ट ऐसा हो जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकें, तभी वो केमिकल डिस्टिंग्विशिंग या केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की कैटेगरी में आता है। अब यहां देखिए, क्या हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ऐसे तो देखने पर कुछ खास दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो कंपाउंड है ईस्टर, ये अपनी स्मेल के लिए जाना जाता है। और कैसी स्मेल होती है? इट गिव्स द फ्रूटी स्मेल। यानी किसी एल्कोहल को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर अमाउंट में, सल्फ्यूरिक एसिड से प्रेजेंस होना चाहिए उसका, तो यहाँ पर उसके प्रेजेंस में हीट किया जाए तो हीट करने पर जो कंपाउंड बनता है वो फ्रूटी स्मेल देता है। तो अगर ये एल्कोहल होगा तो फ्रूटी स्मेल देगा, एल्कोहल नहीं होगा तो फ्रूटी स्मेल नहीं देगा। एंड दिस इज कॉल्ड द एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज द टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, एंड द टेस्ट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। आपको एक क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। दो कंपाउंड्स दे देंगे, पेयर ऑफ कंपाउंड्स दे देंगे, और इसे कहेंगे हाउ विल यू डिस्टिंग्विश केमिकली। जैसे कह दिया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्रोपेन 1-ऑल एंड प्रोपेन 2-ऑल। और बहुत बार आप लोग ऐसा लिख देते हैं, प्रोपेन 1-ऑल में हाइड्रोक्सिल पोजीशन नंबर 1 पे होता है, प्रोपेन 2-ऑल में 2 पे होता है। तो क्या 1 और 2 जब कंपाउंड आपको मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, तो आप देख पाएंगे क्या? लैब में मैंने आपको दे दिया कि चलिए भाई ये प्रोपेन 1-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल, इसमें से कोई एक प्रोपेन 1-ऑल है, एक प्रोपेन 2-ऑल है, जरा देख के बताइए। तो क्या आपको हाइड्रोक्सिल दिखेगा? हाइड्रोक्सिल तो वहां दिखना नहीं है। और अगर हाइड्रोक्सिल नहीं दिख रहा है तो पता कैसे करेंगे? श्योरली कोई केमिकल रिएक्शन करा के पता करेंगे, और जो केमिकल रिएक्शन यहां पे किया जाता है दैट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। अब यहां पे ल्यूकास टेस्ट को देखें तो आपकी बुक में लिखा हुआ है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के नाम से, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी में हैलोजिनेशन के नाम से ये रिएक्शन दिया हुआ है। जब किसी एल्कोहल को, मैं एक जनरलाइज ले लेता हूं, जब किसी एल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं ZnCl2 एंड HCl से, कहीं कहीं पे ZnHCl भी लिख दिया गया है,
क्योंकि Zn और HCl मिलके ZnCl2 बना ही लेते हैं। तो ZnCl2 और HCl ट्रीट करते हैं तो हेलोजिनेशन का प्रोसेस होता है और ये बना लेता है RCl। आप कह सकते हैं हेलो एल्केन में क्या ऐसी खासियत है कि आप उससे पता कर लेंगे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। यही होगा ना, प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी से सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शियरी से टर्शियरी हेलो एल्केन। क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ पता चल रहा है? यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी देख के हम पता करते हैं। अगर वाटर में डिजोल्व करें जो प्राइमरी अल्कोहल है, एक्चुअली वाटर तो इसमें अपने आप रहेगा ही, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या देगा, वो कोई टर्बिडिटी नहीं देगा, नो टर्बिडिटी। जबकि जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या करेगा, वो टर्बिडिटी तो देगा लेकिन डिलेड टर्बिडिटी। और अगर यही टर्शियरी अल्कोहल हुआ तब क्या देगा, तब ये देगा इमीडिएट टर्बिडिटी। ये 3 अलग अलग डिग्री में अलग अलग टर्बिडिटी देता है। नॉर्मली आपका क्वेश्चन क्या रहता है, पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्बिडिटी, टर्बिडिटी किसे कहते हैं, क्या बता पाएंगे? हम टर्बिडिटी को अगर हम गूगल में खोज के देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्बिडिटी, तो गूगल जी कहते हैं द कंडीशन ऑफ हेजीनेस इज कॉल्ड टर्बिडिटी। हेजीनेस आप लोग जानते हैं हेजीनेस क्या होता है, और हेजीनेस को यहाँ पे कहा गया है, लेकिन अगर हम थोड़े सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बोले, आपने कभी घी को पानी में डिजोल्व करने की कोशिश की हो, ऑयल को पानी में डिजोल्व करने की कोशिश की हो, अगर पानी में जबरदस्ती ऑयल को मिक्स कर दिया जाए, मिक्स तो होगा नहीं, आपको मालूम है दे आर इमिसिबल, लेकिन एक कुछ इमल्सन जैसी कंडीशन को डेवलप कर लेते हैं, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ द टर्बिडिटी। उसके बाद जो कंडीशन बनती है दैट इज द कंडीशन ऑफ द टर्बिडिटी। उसके बाद पानी और वो मिलके एक जगह गोल गोल गोसा बना लेते हैं, दैट इज द कंडीशन, दैट द टर्बिडिटी। तो यहाँ पे टर्बिडिटी अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो कोई टर्बिडिटी नहीं मिलेगी, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो टर्बिडिटी मिलेगी लेकिन 2 to 5 मिनट्स में, यानी डिले करके मिलेगी, रिएक्शन को किया जाएगा, और टर्शियरी में इमीडिएट मिलता है। इसीलिए हम नॉर्मली सेकेंडरी अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट नहीं कराते, क्योंकि आपकी एज में थोड़ा पेशेंस की कमी होती है। आप लोग चाहते हैं कि बस मटेरियल डाले और लेके आ गए। बहुत बार मैं भी आपको कराता हूं तो आप लेके आ जाते हैं, सर स्मेल नहीं आ रही है, कलर नहीं आ रहा है। कभी कभार चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें भी 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है, और 5 मिनट सफिशिएंट टाइम होता है। तो यहाँ पे दिस इज द टेस्ट फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। यानी कि आपको पता करना है कि वेदर इट इज अल्कोहल और नॉट, तो आप करेंगे एस्टरीफिकेशन टेस्ट। और अगर आपको ये पता करना है कि अल्कोहल तो है लेकिन क्या ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे ल्यूकास टेस्ट। एंड व्हाट इज द ल्यूकास रीजन, ये है ल्यूकास रीजन, ZnCl2 HCl, ठीक है। तो ये है आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द अल्कोहल एंड द डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल्स। हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें अल्कोहल की, तो किस तरह का रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं और किस तरह का अल्कोहल यूज कर रहे हैं, उस पर प्रोडक्ट वेरी करता है। तो हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये है आपका एक प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 OH। एथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ एक बीटा कार्बन लगा हुआ है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी अल्कोहल। अब इस कंपाउंड को, प्राइमरी अल्कोहल को, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC से हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। PCC यानी पेरिडीनियम क्रोमिल क्लोराइड, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, और साथ में बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। यानी अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो बनने वाला कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड। और अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तब क्या बनेगा,
तब ये बनाएगा CH3COOH। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पे एल्डिहाइड बनता है, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। यानी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं तो एल्डिहाइड बन के ही रुक जाएगा। द नेक्स्ट वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये देखिए, ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से दो कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, सो दीज आर द बीटा कार्बन। जितने बीटा कार्बन होंगे वही आपका डिग्री ऑफ कंपाउंड होगा। पहले में एक बीटा कार्बन था, ये 1 डिग्री था यानी प्राइमरी था, इसमें दो बीटा कार्बन है 2 डिग्री है यानी सेकेंडरी कंपाउंड है। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, फिर से वही सेम रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का, वैसे ही हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा और ये बनाएगा CH3COCH3। रिएक्शंस दोनों सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट अलग बन रहा है। पहला प्राइमरी पोजीशन पे बना था, और अगर प्राइमरी पोजीशन पे कार्बोनिल सिस्टम होता है, जैसे इसमें है प्राइमरी पोजीशन पे, तो हम उसे कहते हैं एल्डिहाइड। और यहां पे कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है सेकेंडरी पोजीशन पे। और अगर सेकेंडरी पोजीशन पे बन रहा है, दैट मीन्स इट इज अ कीटोन। अगर इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करें तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर ये पूछने की कोशिश करें तो यहां पे देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा था, यहाँ पे मैं यूं फोकस दे रहा हूं, और ये हाइड्रोजन टूट के बीच में ऑक्सीजन आ गया, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, जिसके बाद ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ये बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, आइदर दिस वन और दिस वन, और दोनों ही क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड्स। होमो एटम्स के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा होने पर अंडर जनरल सर्कमटेंस ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। हाँ, बहुत ही वायलेंट कंडीशन, बहुत ही विग्रस कंडीशन लगा दीजिए, वायलेंट कंडीशन लगा दीजिए, तो भले ये टूट के दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लें, लेकिन जनरल कंडीशन में इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। सो अगर प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बनाते हैं कीटोन। व्हाट्स अबाउट द टर्शियरी एल्कोहल? क्या टर्शियरी एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन होगा? ये है आपका टर्शियरी एल्कोहल, CH3COH, CH3 एंड CH3। ये है अल्फा बीटा बीटा बीटा, सो इट इज अ टर्शियरी कंपाउंड, टर्शियरी एल्कोहल। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं किसी ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, मैंने यहां पे लिखा हुआ है CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड, तो नॉर्मल कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हम इससे पहले देख रहे थे तो हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा। ये देखिए, ये है हाइड्रोक्सिल, इसके पास तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, हाइड्रोक्सिल है तो हाइड्रोजन के बगैर हाइड्रोक्सिल हो ही नहीं सकता। लेकिन ये है अल्फा कार्बन, देखिए इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जैसा रिएक्शन यहां पे हो रहा था तो वैसा तो होना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जनरल कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया है तो होता क्या है, यहां से हाइड्रोक्सिल निकल जाता है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाता है। किस बीटा से निकलेगा? द लॉन्गेस्ट चेन। वैसे हम यहाँ पे तीनों मेथिल ग्रुप ही लगाए हैं तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, और ऐसा होने पर बनेगा क्या, ये बन गया CH3C, यहां से पूरा OH निकल गया, और यहां से हाइड्रोजन मैं निकाल रहा हूं तो ये बन गया डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। अगर आपके दिमाग में आए कि यहां से ही हाइड्रोजन क्यों निकाला, यहां से क्यों नहीं निकाल दिया, या यहां से क्यों नहीं निकाल दिया, तो कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकाल सकते थे, किसी एक जगह से निकालना ही था तो मैंने वहां से निकाल दिया। सो व्हेन इट इज अ प्राइमरी एल्कोहल इट फॉर्म्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल इट फॉर्म्स कीटोन, और टर्शियरी एल्कोहल क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म एल्कीन। तो हर एक एल्कोहल अपने ऑक्सीडेशन पे अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। क्लियर? तो ये था आपका
कुछ रिएक्शन एल्कोहल का। अगले वीडियो में हम देखेंगे सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कोहल, यूजेज ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है या कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दीज ऑफ द टॉपिक्स, तो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं, और जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है वो पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।